हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिगर सुबह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रोफेसर जिगर सुबह। जैसे आप लोगों ने देखा हमारे चैनल पे हमने और भी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू दिए थे। आज वैसा ही एक इंटरव्यू यानी कि और आज और एक ऐसे स्टूडेंट से हम मिलने वाले हैं जिनका नाम है रिया सिंह, जिन्होंने स्कोर किए हैं अपने HSC एग्जामिनेशन में अंडर महाराष्ट्र बोर्ड 82% एंड दैट टू विदाउट एनी क्लासेस और एनी कोचिंग हेल्प। जैसे कि हमने विधि वासा करके एक स्टूडेंट का इंटरव्यू देखा था जिन्होंने 84% स्कोर किए थे विदाउट एनी क्लासेस और इंटरव्यू, वैसे ही आज हम और एक स्टूडेंट से मिलने वाले हैं रिया से, जिन्होंने स्कोर किए है 82% विदाउट विदाउट एनी क्लासेस और कोचिंग। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रिया। थैंक यू सर। यस। कैसा लग रहा है आपको 82% स्कोर करके, वो भी विदाउट क्लासेस या कोचिंग? तो सबसे पहले तो रिजल्ट देखा किसने, आपने देखा या किसी और ने देखा था? एक्चुअली रिजल्ट तो मेरे भाई ने देखा था। ओके, मेरे बड़े भाई ने। ओके। आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना अच्छा स्कोर किए? आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक्सपेक्टेशंस तो मेरे थे 90 तक, पर आए 82 भी अच्छे ही है। हाँ ठीक है, जो भी है हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ ये भी अच्छे है। करेक्ट, ये भी अच्छा ही है। ओके। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे कि सबसे पहले तो आपका क्या स्केड्यूल हुआ करता था कि आप कॉलेज जाते थे, कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करते थे? हाँ कॉलेज तो मैंने लास्ट तक अटेंड किया था, एक भी लेक्चर मतलब बंक नहीं किया था मैंने। अच्छा ओके, तो आप सारे कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करते थे? करेक्ट। और व्यूअर्स को एक और चीज बता दूं कि इन्होंने जो अपने स्कूलिंग और जो जूनियर कॉलेज है वो कंप्लीट किया है श्वेत गोपाल जी से। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं ना, कि उन्होंने एसएससी में इनके परसेंटेज थे 65%, बट इनके एचएससी में हुए 82%। तो देख रहे हो आप अपने आप में उन्होंने कितना इम्प्रूव किया है और खुद से ही कितने अच्छे मार्क्स लाने की उनके अंदर वो एक स्पिरिट है। इनके सबसे ज्यादा मार्क्स जो अभी एचएससी एग्जामिनेशन में आए हैं दैट इज इन इकोनॉमिक्स, दैट इज 89 मार्क्स, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है अपने आप में। आप अपना पूरा एक बार डे का एक बार शेड्यूल बता सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी कि आप कैसे करते थे, कॉलेज कितने बजे जाते थे और बाकी सारी चीजें। एक्चुअली मैं तो सुबह मॉर्निंग में उठने का मेरा टाइम था 6 AM। तो 6 AM उठने के बाद तो सब मतलब घर के सब काम वो सब करके फिर मैं कॉलेज जाती थी। कॉलेज से आने के बाद तो फिर थोड़ा बहुत और काम करके फिर पढ़ने बैठती थी, मतलब 2 to 3 आवर्स होता था मेरा। पढ़ के फिर और काम करके जो था रात का वो करके मैं सो जाती थी। ओके वही शेड्यूल था। ओके। मैं देखो व्यूअर्स को एक और चीज बताऊं कि ये इन्होंने अपने एकेडमिक्स भी संभाले हैं, साथ साथ में वो घर का भी काम करते थे, थोड़ा बहुत जो घर में हेल्प करते थे अपने पेरेंट्स को भी। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे को एक और है ना, हमारे एक और यहाँ पर एक और स्टूडेंट थे जिन्होंने 84% स्कोर किए थे, वो भी आपके जैसे ही थे विदाउट क्लासेस और कोचिंग। ये बात मैंने उनको भी पूछी थी और मैं आपको भी पूछता हूँ कि कैसा होता है कि आप जब बिना क्लासेस या कोई कोचिंग के जब पढ़ते हो, तो अभी कैसा होता है कि कोई जब आप क्लासेस या कोचिंग जाते हो तो आपको कैसा होता है, कोई गाइड कर देता है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, ये कोई फलाना चैप्टर ऐसे है। बट जब आप क्लासेस नहीं लेते हो ना, तो एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं बनती है। एक कॉन्सेप्ट कैसे अंडरस्टैंड कैसे करते थे आप चीजों को? अंडरस्टैंड मतलब मेरे बॉन्डिंग मेरे टीचर्स के साथ बहुत अच्छे थे। अच्छा, तो कॉलेज टीचर्स, राइट? कॉलेज टीचर्स। यस यस यस। ओके। तो मेरे जो प्रोफेसर्स थे ना, तो मैं उनके साथ ही ज्यादा कर से मतलब वन टाइम वो समझाते थे तो समझता था। अगर मुझे कोई चीज नहीं समझी तो मैं घर पे आके पढ़ती थी, जैसे मेरे टीचर्स मुझे गाइड करते थे। तो कोई नहीं समझता था तो मैं जाके टीचर से वापस पूछती। एक्चुअली मेरे टीचर्स भी बहुत परेशान हो गए थे मुझसे, मतलब कितनी बार पूछती है कितनी बार पूछती है। तो वो ऑलवेज कंप्लेन करते रहते, इतना बात पूछा कर रिया। तो लेकिन उनका तो टीचर्स तो मेरे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मतलब गाइड भी किया था। मेरी एक प्रोफेसर थी मेघा मिस करके, तो उन्होंने मुझे मतलब गाइड किया था कि मतलब ऐसे ऐसे पढ़, कि जो तू पढ़ती है उसको लिखा कर, बार बार लिखा कर, अपना खुद का टेस्ट लिया कर हर रोज। तो मेरा उनकी वजह से मेरा ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है ऐसा
कॉन्सेप्ट्स जो नहीं होते थे मैं बार बार पूछती थी टीचर से अपने। इनका इनका जो मैंने बताया कि कॉन्सेप्चुअल बेस जो था वो पूरा पूरा कॉलेज के टीचर्स से बना था। ये हमने विधिवासा के इंटरव्यू में भी देखा था, उन्होंने भी ये सेम चीज कही थी कि हमारे जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं ना वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैंने तभी वो इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कॉलेज के टीचर्स को लेके कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते या ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें नहीं होती है। जैसे कि रिया ने भी बताया कि भाई आपके कॉलेज के टीचर्स भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। सो रिया, आप कौन सी बुक्स या कौन से मटेरियल फॉलो करते थे, क्योंकि आप कोई क्लासेस तो जाते नहीं थे, तो कोई क्लासेस की बुक या कोई ऑथर की बुक तो होती नहीं थी, तो आप क्या गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही आपने पूरी पढ़ाई की? नहीं, यस, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ही थे मेरे पास तो पढ़ने के लिए। और कोई बुक मैं मतलब मुझे कोई और बुक पे मतलब मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने भी मुझे ये बोला था कि मतलब और कोई बुक तुम्हें जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक उल्टा मतलब बहुत ही अच्छे है, उनसे ही प्रीफर करो। तो मैंने वही यूज किया ओके, सो आपका और क्या कोई मटेरियल नहीं। ओके, सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, उससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो? वो यस, और कोई मटेरियल मेरे ख्याल से उसमें कुछ अलग होता है और हर एक बुक में अलग अलग दिया रहता है, मतलब ये है। मैंने ऐसा नहीं कि मतलब मैंने देखा नहीं था, मैंने बहुत सारे ऑथर्स के बुक देखे थे मतलब अलग अलग जैसे, तो ओके, उनमें मैंने देखा ऑब्जर्व किया कि अलग अलग पॉइंट थे, किसी का आंसर छोटा शॉर्ट दिया है, बड़ा दिया है। तो इससे अच्छा हम लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ही प्रीफर करें तो वो अच्छा होता है हमारे लिए। करेक्ट। सो देखो, ये इन्होंने इनका बोलना ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम आउटराइटली बाकी सारे ऑथर्स को नहीं बोला कि भाई ये अच्छा नहीं है, बट उन्होंने क्या किया है कि सब ऑथर्स की एक बार बुक देखी थी, बट इन्होंने फाइनली जो पढ़ा था ना वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ा था। और मेरा भी ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ही एक अच्छा सोर्स है पढ़ने का। ठीक है। सो हाँ, और कुछ हमारे क्वेरीज है कि आप आपके मतलब कुछ आपके जो फैमिली गेट टुगेदर्स होते थे या फिर आपके कॉलेज में कुछ फेस्ट होते थे या आपकी सोशल लाइफ है, व्हाट्सएप, फेसबुक है, हाँ, इंस्टाग्राम है, या फिर आपके फ्रेंड्स है, आप उनको कैसे टाइम देते थे और कितना टाइम देते थे? एक्चुअली मेरे घर पे सोशल मीडिया, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है और घर पे कोई मतलब टीवी भी नहीं है और ओके। ऐसा कुछ था नहीं मतलब डिस्ट्रैक्शंस। और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है इतना कि मतलब फेसबुक पे बैठ के ये सब करते रहे, मुझे बकवास लगता है थोड़ा। तो करेक्ट, करेक्ट, इसलिए करेक्ट। मैं ये सब पे ज्यादा ध्यान नहीं, मैं पढ़ती थी और अपने घर में ज्यादा जो भी था वो सब करके, और थोड़ा बहुत इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी मैं। जो मतलब मेरे मिस थे ना वो सब बोलते थे कि ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, और मेरे पास तो ऐसे भी था भी नहीं कुछ, टीवी भी नहीं मैं, और फिर मोबाइल तो है ही नहीं, इसलिए मैं ज्यादा कर से अपना मेरा फोकस तो स्टडीज पे ही था। करेक्ट। तो सो आप आपके जो अगर फैमिली में कभी होता है कि सब मिल रहे हैं, कोई फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो आप वहां जाते थे कि वहां पर भी नहीं जाते थे? हाँ, थोड़ा बहुत जैसे ज्यादा तो नहीं, जैसे फेयरवेल्स थे। एक्चुअली मेरा फेयरवेल में भी जाने का मन नहीं था, लेकिन मेरी फ्रेंड एक है वो फोर्स की तू आएगी तो ही मैं जाऊंगी, ओके, तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था। ज्यादा मतलब गैदरिंग्स में नहीं जाती थी मैं। ओके, ओके। सो रिया का जो बेसिक उनका मैं कंक्लूड करूँ ना पॉइंट, तो उनको ऐसे कोई सोशल लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं है, या फिर बोले तो सोशल लाइफ एज इन उनको ये सारी चीजों में ज्यादा टाइम बिताना अच्छा नहीं लगता है। और ये मेरा भी मानना है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता रहता हूँ कि भाई आप फेसबुक और व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप कम टाइम स्पेंड करें। मतलब इतना आप उस पे मतलब ठीक है कभी कभार देख लिया, बट उसमें पूरी तरीके से आप उसमें ही मत रहो। ठीक है, आपकी पढ़ाई जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप आपने जैसे बताया कि आप 3-4 घंटा पढ़ाई करते थे, करेक्ट? सो वो आपने कब से पढ़ाई शुरू की, मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ते थे 3 घंटे की? हाँ, डे वन से ही मेरा था। तो मतलब ऐसा था ना कि मैं टीचर्स जो पढ़ाते थे मेरे, तो उसको टीचर जाने के बाद में एक बार मैं रीड करती थी, फिर वापस से रिसेस में टाइम मिलता था तो मेरा रिसेस में भी हो जाता था, फिर घर पे जाके थोड़ा मतलब
दिन में मैं 3-4 बार उसको पढ़ लेती थी। ओके। फिर एंड ऑफ द वीक तो मैं सारे मतलब जब मैं पढ़ने बैठती थी ना हर रोज नए चीज टीचर ने नए कॉन्सेप्ट पढ़ाए, तो मैं जो पुराना था उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ती थी, ऐसा था। तो ये नहीं कि मतलब उस जो पुराना मैंने पढ़ा है उसको मैं नहीं पढूं, हर रोज उसको वो चीज मैं हर रोज रिवाइज करती थी, मतलब उसको छोड़ना नहीं था ऐसा। करेक्ट। सो मैं व्यूअर्स को एक बता दूं कि इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या करते थे कि रोज पढ़ते भी थे और जो पुराना पढ़ा ना उसको रिवाइज भी करते थे साथ साथ में, ताकि हम जो पुराना पढ़ा है वो भूल ना जाए। करेक्ट। यस, और yes. वो चीज मैं जो पुराना पढ़ते भी थे ना उसको मैं कम से कम 4 से 5 बार लिखती थी। मेरे बुक्स में अलग अलग नोटबुक बनाए थे मैंने सब सब्जेक्ट्स के लिए। सो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत रही होगी। अरे बुक भी भर गए मेरे। सॉरी। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिसेस तो बहुत थी मैं, मतलब ये सबसे ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस मेरा एसपी में था और ओसी में। ओके। सो आपने कोई पास्ट एग्जाम्स के पेपर लिखे थे घर पे बैठ के, ऐसा कुछ? पास्ट एग्जाम मैंने ये बुक कीपिंग का है ना, तो अकाउंट्स। उसका मैंने हाँ अकाउंट्स के मैंने 1 साल पहले के पेपर थे, तो वो मैंने प्रैक्टिस करती थी, मतलब 3 आवर्स के टाइम में कंप्लीट करने का मैं कोशिश करती थी। तो वो चेक किसने किए थे, आपने किए थे या फिर किसी और ने? चेक तो मैं खुद ही करती थी, फिर घर पे फिर उसके बाद मेरे टीचर्स थे मेरे, तो उनको मैं चेक कराती थी। ओके। तो मेरे बहुत सारे मिस्टेक जो थे वो ढूंढ ढूंढ के मुझे बताते थे, तो मैं उस पर वर्क करती। सो एक और चीज देखो, ये सब स्टूडेंट्स में एक कॉमन आ रहा है कि सबने एक बार पास पेपर तो लिखे ही थे, ठीक है। सो एक और चीज है कि आप जैसे खुद से पढ़ते हैं ना कभी कभी, तो कैसा होता है कि एक बार एक स्ट्रेस आने लगता है दिमाग में, ऐसे वजन आने लगता है कि भाई इससे ज्यादा अभी नहीं पढ़ा जाएगा या बहुत। तो आप स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए क्या करते थे? क्योंकि आपने बोला कि आप सोशल मीडिया या टीवी भी नहीं देखते थे, तो आप स्ट्रेस कैसे रिलीफ करते थे? स्ट्रेस रिलीफ में मैं जो रेडियो सुनती थी, उस पे वो रेडियो पे वो आता है ना, वो नावेद का शो, और वो मतलब नावेद सर का, और फिर वो रेडियो मिर्ची पे रेड एफएम मिर्ची आता है, वो उस पे शोज आते हैं, वो अच्छे लगते थे। फिर ज्यादा कर से रेडियो ही थे मेरे, मतलब और छोटे छोटे घर, करेक्ट। रिया मैं आपको घर के बताऊं, काम में। करेक्ट, रेडियो मैं भी काफी बार सुनता हूँ। वो जो आपने अगर सुना हो, ऋषि कपूर को आपने सुना है कभी? हाँ हाँ हाँ, ऋषि कपूर, यस, वो भी काफी अच्छा करते हैं। ऋषि कपूर है, फिर और भी बहुत सारे हैं। सो अच्छा है, रेडियो सुनना भी कभी कभी मजा आता है। फिर मवाली भाई आते हैं। तो आपका एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले क्या स्ट्रेटेजी होता था, कि एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे पढ़ते थे? एक दिन पहले एग्जाम के जो मतलब, क्योंकि ऐसा होता है ना जनरली स्टूडेंट्स के साथ कि एग्जाम के एक दिन पहले पूरा पढ़ के नहीं होता है, तो आप आपने पूरा पढ़ा था सिलेबस? हाँ, एक दिन पहले मतलब जो इम्पोर्टेंस थे ना उसके लिए मैंने सिर्फ नोट बनाए थे, छोटे मोटे, मतलब एमयू के अजम्पशंस थे, तो वो तो अभी तक याद है। जैसे उसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स HSCRCRCNC ऐसे करके, तो उससे याद रहते, तो उससे छोटे छोटे नोट्स बनाए थे जो इम्पोर्टेंट थे, उसके लिए नोट्स बनाए थे। और जो ऐसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थे तो उसको तो मैंने मतलब पढ़ा तो था वो सब मैंने, पर उसको मैंने लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत रीड किया था, उतना याद था मेरे को, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे उसके लिए नोट्स बनाए थे, वो ही सब देखती थी मैं लास्ट डे पे। सो ये मैं वापस एक बार बोलूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं देखो सबने अपने समरी नोट्स भी बनाए हुए थे और वही हेल्प करते हैं आपको लास्ट दिन पढ़ने में। सो हम अपने रेगुलर बैचेस में भी बोलते हैं, और अभी जो पेन ड्राइव कोर्सेज भी अभी अवेलेबल हो गए हमारे, उसमें भी हमने क्या किया है, आपको एक समरी नोट्स या हैंड रिटन नोट्स भी देने की कोशिश की है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स एकदम इजीली लास्ट डे पे रिवाइज कर सकते हैं।
ठीक है। सो रिया, आप अपने जो ये सक्सेस है 82% का विदाउट क्लासेस का, उसका आपका कोई सक्सेस मंत्र जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, आगे जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या फॉलो करना चाहिए उन्हें? मैं तो ये बोलूंगी कि मतलब सबसे अपने बड़े जो है, जो टीचर्स है अपने, और फिर स्पेशली मेरी अपनी मॉम, तो ज्यादा कर से मुझे यहाँ तक लाने में मेरी मॉम का ही हाथ है, क्योंकि वो हमेशा मुझे मतलब ऐसा बोलती थी कि कुछ नहीं हो जाएगा, और ज्यादा कर से वही मतलब इंस्पायर मुझे करती थी कि ऐसा नहीं रहता है कि हुआ जो पहले हुआ है वो रिपीट हो, हिस्ट्री ने रिपीट नहीं होता है, तो अच्छा आप कर सकती हो। तो ज्यादा कर से मॉम का ही इसमें हाथ है। तो मैं यही बोलूंगी कि एडवाइस फॉलो करना चाहिए अपने से बड़ों का, जैसे टीचर्स हो गए, अपने से एक्सपीरियंस होते हैं वो, ऐसा। ये चीज तो मैं भी मानता हूँ कि जो मम्मी होते हैं उसका काफी एक बड़ा रोल होता है, आप कहीं पर भी कुछ करते हो तो वैसे। यस। करेक्ट। सो व्यूअर्स, ये थे रिया सिंह जिन्होंने स्कोर किए हैं 82% विदाउट एनी क्लासेस और कोचिंग। आप कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल से, आपको मिलेंगे और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस और एजुकेशनल पर्पस की और भी बहुत सारे कंटेंट। अगेन एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू रिया। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू, आपने अपना वक्त दिया इस चैनल को। सो व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर।